अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। क्या आप चाहते हैं कि जब आप इंग्लिश बोलें तो वो बिल्कुल नीचे व नेचुरल साउंड करे? आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। लेट्स बी रियल हियर। क्या आप बेसिक छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बोल बोल कर थक गए हैं? आई गेट इट। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपको लगता है कि आप बिगिनर लेवल पर ही स्टक हैं। यू आर डेफिनेटली नॉट अलोन। लेकिन आज का ये लेसन आपके लिए एक टोटल गेम चेंजर होने वाला है। वी आर गोइंग टू लर्न एग्जैक्टली हाउ टू बिल्ड लॉन्ग इम्प्रेसिव सेंटेंसेस, और ट्रस्ट मी, ये आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। So here is our quick roadmap for today. Number 1, the native English secret. Number 2, the complex sentence formula. Number 3, 3 types of clauses. Number 4, common mistakes to avoid. और आखिर में, an amazing practice and power tip. Let's dive right in. Section 1, the native English secret. Let's uncover this. Okay, so लंबे sentences बनाने से पहले we just need to understand one tiny foundational concept. Clause क्या होता है? Basically, it's just a group of words जिसमें एक subject और एक verb मौजूद हो. That is it, nothing complicated. For example, I eat food या फिर she is happy. यहाँ I और she आपके subjects हैं और eat और is आपके verbs हैं. बस इस छोटे से subject और verb के combo को हम clause कहते हैं. Now, here's where the magic actually happens. Clauses दो तरह के होते हैं. एक तरफ है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये बेसिकली एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, जैसे आई वॉज टायर्ड। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसे किसी की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ वी हैव द डिपेंडेंट क्लॉज। ये इनकम्प्लीट होता है, लाइक बिकॉज आई वॉकड ऑल डे। अगर मैं अचानक आकर कहूँ क्योंकि मैंने सारा दिन काम किया, तो आप फौरन पूछेंगे राइट, तो फिर आगे क्या हुआ? सी, इसको सेंस बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए, और यही डिपेंडेंट क्लॉज हमारे नेटिव लेवल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इट जस्ट कैनॉट स्टैंड अलोन। Section 2, the complex sentence formula. Think of this exactly like basic math. हमारा formula बड़ा simple है. Step 1, independent clause लीजिए. Plus, step 2, dependent clause add करें. जब आप एक complete idea को एक incomplete support मांगने वाले idea के साथ mix करते हैं, you will literally create a powerful, complex sentence. It's a perfect equation. Let's see this magic equation in action. Here is an example. I stayed home because I was sick. अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो I stayed home हमारा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पार्ट है, और because I was sick ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। आप खुद देखें, इस एक डिपेंडेंट पार्ट ने पूरे सेंटेंस की क्वालिटी को कितना एडवांस्ड और नेटिव बना दिया, राइट? दैट इज द कोर सीक्रेट। Section 3, 3 types of clauses. Let's customize this formula. आज हम इन 3 स्पेसिफिक क्लॉजेस को मास्टर करेंगे। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों का सेंटेंस के अंदर अपना एक यूनिक और स्पेशल रोल होता है। लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। फर्स्ट अप, द नाउन क्लॉज। नाम से ही पता चल रहा है, ये क्लॉज सेंटेंस में बिल्कुल एक नाउन या ऑब्जेक्ट का काम करता है। और आपको पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? बिगिनर्स के लिए मेरा एक जबरदस्त नेटिव शॉर्टकट है। नाउन क्लॉजेज मोस्टली इन 3 वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, दैट या वेदर। इनको देखते ही आपको फॉरन एंड मिल जाएगा। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। मैं जानती हूँ, वेट, क्या जानती हूँ? दैट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है दैट ही इज ऑनेस्ट, ये नो करने के एक्शन का ऑब्जेक्ट बन गया है ना? कितना सिंपल। दैट इज योर नाउन क्लॉज राइट देयर। मूविंग ऑन, वी हैव द एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव का बेसिक जॉब क्या होता है? किसी की खासियत बताना, राइट? सो एडजेक्टिव क्लॉज का भी सिर्फ एक ही सिंगल जॉब है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करना। ये हमें उस स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या चीज के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देता है। लेट्स ब्रेक डाउन अनदर एग्जाम्पल। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। ध्यान से सोचें, हु इज प्लेइंग असल में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? एब्सोल्युटली, ये डायरेक्टली द बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा लड़का? वो जो खेल रहा है। बिकॉज ये डायरेक्टली नाउन की डिटेल दे रहा है। दिस इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज। फाइनली हम आते हैं एडवर्ब क्लॉज पर। ये क्लॉज सेंटेंस में होने वाले किसी एक्शन को थॉरली एक्सप्लेन करता है। ये हमेशा आपके माइंड में आने वाले इन सवालों का जवाब देगा। एक्शन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर किस कंडीशन पे हुआ। For instance, I will come if you call me. मैं आऊंगी, लेकिन शर्त क्या है? If you call me. ये क्लॉज एग्जैक्टली आपके आने की कंडीशन बता रहा है।
ये क्लियर कर रहा है कि एक्शन सिर्फ उस सूरत में होगा जब आप कॉल करेंगे. इट परफेक्टली एक्सप्लेन्स द एग्जैक्ट कंडीशन, सो इट इज एब्सोल्युटली एन एडवर्ब क्लॉज. Section 4. Common mistakes to avoid. We all make them. ये कुछ ऐसी ट्रैप्स हैं जिनमें इवन एडवांस्ड लर्नर्स भी अक्सर फंस जाते हैं. बहुत से लोग कहते हैं शी सेड मी दैट, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग. करेक्ट एंड नेचुरल वे है शी सेड टू मी दैट. एक और बहुत कॉमन ट्रैप है डबल फ्यूचर टेंस का यूज करना, जैसे आई विल कम इफ यू विल कॉल मी. एडवर्ब क्लॉज में हम विल को दोबारा नहीं लगाते. द परफेक्ट नेटिव फ्रेज इज आई विल कम इफ यू कॉल मी. इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को केयरफुली अवॉइड करें एंड यू मेंटेन दैट एडवांस्ड लेवल. And finally, Section 5. Practice and power tip. Time to test your skills. I want you to quickly pause the explainer and test yourself. इन blanks को fill करने की कोशिश करें. I stayed home blank I was sick. और दूसरा, the boy blank is running is fast. Think about it. Okay, ready for the answers? First वाला है I stayed home because I was sick. और second है the boy who is running is fast. अगर आपके आंसर्स करेक्ट थे तो एक्सीलेंट जॉब. आप प्रैक्टिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बिल्ड कर रहे हैं. और अब आती है हमारी अल्टीमेट पावर टिप. द गोल्डन रूल इज सिंपल. हर सेंटेंस में एक क्लॉज ऐड करो. सीरियसली मेक इट अ हैबिट. जब भी आप इंग्लिश बोलें कोशिश करें कि बेसिक छोटे सेंटेंसेस पे ना रोकें. जस्ट टैग ऑन अ बिकॉज, अ व्हेन, एन इफ या हु, और अपने सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिटेल जरूर ऐड करें. जस्ट ऑब्जर्व द इमेंस डिफरेंस दिस मेक्स. एक बिगिनर बोलता है आई एम हैप्पी. पूरा सेंटेंस है बट थोड़ा बेसिक है. लेकिन एक एडवांस्ड नेटिव स्पीकर कहेगा आई एम हैप्पी बिकॉज आई पास द एग्जाम. सिर्फ एक छोटी सी डिपेंडेंट क्लॉज ऐड करने से आपकी इंग्लिश का लेवल आसमान को छूने लगता है. दिस सिंगल टिप ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग. तो क्या आप फाइनली अगले लेवल तक पहुंच गए हैं? मैंने शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था कि ये एक्सप्लेनर आपकी लाइफ बदल देगा. तो मुझे कमेंट्स में फौरन लिखकर बताएं आई कैन मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अपना सक्सेस प्राउडली क्लेम करें. और हाँ, क्या आप जानते हैं कि अगला ग्रामर सीक्रेट कौन सा है जो नेटिव स्पीकर्स छुपाते हैं? ऐसे और पावरफुल लेसन्स मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज.